लक्ष्मी कॉलोनी, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। दर्द निवारक स्पेशलिस्ट, छत्तीसगढ़, रायपुर, इंडिया। फ़ोन नंबर 9406092999। नाभि सेटिंग रेकी से, नाभि सेटिंग हाथ से कैसे करते हैं उसका एक वीडियो बता रहा हूँ, और आप खुद भी कैसे कर सकते हैं उसको बीच बीच में मैं समझाऊंगा। ये नाभि को पहले चेक करना है। अगर तीनों उंगली डालने के बाद बीच में टिप टिप या धड़कन महसूस हो, मतलब नाभि ठीक है। अगर किसी की धड़कन लेफ्ट हो या राइट हो या ऊपर हो या नीचे हो, मतलब नाभि अनसेट है। और ये नाभि सेटिंग की टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। पैर पास पास रहिए। इस तरीके से खुद से अगर करना है तो ये पैर से पुश करते जाएंगे और अपने एक हाथ या दोनों हाथ से ऐसा पुश करते जाएंगे नाभि की तरफ। इसको ध्यान से देखेंगे, नाभि की तरफ पुश करना है। पैर से लगातार चलते रहेगा और इधर से पुश होते रहेगा। ये अगर एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर नाभि सेट करना है तो हम लोग इस तरीके से, जो आप लोग कपालभाति और योगा ज़्यादा नहीं करते तो हम लोगों को इस तरीके से नाभि सेट करनी पड़ती है। और ये लेटेस्ट टेक्निक है, सातों चक्र में रेकी देके, रेकी से नाभि सेटिंग। गहरी सांस लेके छोड़िए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में अपनी हथेली रखना है। ये हाइपोथैलेमस में, क्राउन चक्र में हथेली रखना है। ये दोनों चक्र को एक साथ एक्टिवेट करना है। आप इस तरीके से खुद भी कर सकते हैं। एक हाथ से, अपने हाथ से ही अगर ऐसे नाभि में हाथ रख के और एक हाथ से ये सब ग्लैंड में हाथ रख के खुद भी आप नाभि सेटिंग रेकी से कर सकते हैं, ध्यान करके। जो भी आपको मंत्र जाप वगैरह करना है, मेरे यहाँ मंत्र के उच्चारण के साथ साथ हमेशा ट्रीटमेंट होता है। इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको बहुत जगह नहीं मिल पाएगा। यहाँ दिन भर मंत्र जाप के साथ ट्रीटमेंट होता है। सभी धर्मों के मंत्र जाप ट्रीटमेंट के समय उपयोग किए जाते हैं। ये साइनस को एक्टिवेट करना है, क्योंकि साइनस अपनी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है 70%। और अगर साइनस में कचरा या ब्लॉकेज आएगा तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, और ऑक्सीजन के बिना बॉडी में कोई भी फंक्शन नॉर्मल की तरफ नहीं आता। ये सर्वाइकल एरिया के साथ साथ सब चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस तरीके से आप भी अपने हाथ से कर सकते हैं। दोनों हाथ का इस्तेमाल जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी अपने हाथ से कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है, कई बार कोई पेशेंट अगर मूर्छित अवस्था में रहता है या उसका ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है तो डॉक्टर्स लोग इस तरीके से पंपिंग करके उसको नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कई थेरेपी को मिक्स करके मैंने ये थेरेपी बनाया है। इस तरीके की थेरेपी आपको वर्ल्ड में शायद ही कहीं मिलेगी। अपने को हर थेरेपी को अपना के, खाने पीने से लेके सोने की पोजीशन से लेके हर थेरेपी को अपना के अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहिए। मेन रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट हमेशा सीधा रहना चाहिए। बैक की एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए और लेफ्ट करवट हमेशा सोना चाहिए। कान के नीचे हाथ दबा के नहीं सोना चाहिए।
करवट कीजिए। ये नाभि सेटिंग की कायरोप्रैक्टिस टेक्निक है। कमर अगर टाइट हो जाती है तो बॉडी का पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और हमेशा कमर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। चेहरा उधर से दिए, पैर लंबा। ये इस तरीके से दोनों पैर को मिलाते हैं। अगर नाभि अनसेट रहेगी तो ये अंगूठे आपस में ऐसे दबाने के बाद लेवल बराबर नहीं आएगा। ये इनका अंगूठा ऊपर चढ़ गया है। पलटिए। ये टैपिंग थेरेपी है। स्पाइनल कॉर्ड को हल्का सा टैपिंग करके इसका टाइटनेस खोलते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से पूरी ब्लड वेसल्स हर ऑर्गन में जाती है। स्पाइनल कॉर्ड अपना सेकंड ब्रेन है। उठाइए। ये कमर की मसल्स की टाइटनेस खोलने के लिए। इनका राइट पैर ऊपर चढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से टैप करना है। ये वाला उठाइए। ये गैस पॉइंट है। वायु भरने से शरीर में टाइटनेस आ जाता है, ब्लड वेसल्स में अकड़न आ जाती है। अब सीधा होइए। ये साइनस ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी है। इस तरीके से नाक में सरसों तेल डाल के ये मैं मशीन चलाता हूँ। ये वर्ल्ड में थेरेपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इससे पूरा साइनस का एक्टिवेशन हो जाता है, नाक खुल जाती है। जो एक पर्दा जैसा नाक के पास आ जाता है, सूजन आ जाती है, कचरा भर जाता है। ये सरसों के तेल से वो ढीला होके और ये वाइब्रेशन से पूरा कचरा साइनस का बाहर आ जाता है, कफ बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से बॉडी का फंक्शन नॉर्मल की तरफ हो जाता है। ये ऑरिकुलर थेरेपी है। इस तरीके से कान में सीट भी लगाते हैं हर पॉइंट्स के और उसको इस तरीके से दबाते हैं। ये ट्रैक्शन, हल्का सा स्पाइन को खींचना है ताकि उसका टाइटनेस खुल जाए। अब उठिए। हमेशा करवट से उठना चाहिए। जब भी सो के उठेंगे, साइड से उठने से नाभि अनसेट नहीं होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी है। ये भी मेरे द्वारा इन्वेंट करी है, आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। इस तरीके से ये गड्ढे में हाथ रख के पेशेंट को बोलना है, हाथ उठाइए, दोनों हाथ एक साथ उठाइए, नीचे करिए, उठाइए, नीचे करिए, उठाइए। इससे स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ से जो खिंचाव आता है, आप यहाँ से रोक देते हैं तो ये टाइटनेस खुल जाता है। और L4, L5, S1 जो प्रॉब्लम होती है MRI में, आप स्पाइन में या कमर दर्द, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, ये आप घर में करके बहुत अच्छी तरीके से खोल सकते हैं। अगर किसी को यही ट्रीटमेंट कर देंगे तो छोटा मोटा कमर दर्द ऐसे ठीक हो जाएगा। ये पूरे बॉडी के जॉइंट्स को खोलने की टेक्निक है। अब आप कुछ बोलिए, आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम था? मेरे को घुटने में दर्द था, उससे फर्क पड़ा है सब करने से। ये
साइटिका सेटिंग अलाइनमेंट थेरेपी है, जो बॉडी अप डाउन हो जाती है, आड़े तिरछी हो जाती है, जिसके कारण स्पाइन में प्रेशर आता है। तो इस टेक्निक से हल्का हल्का प्रेस करके ये आप घर में लेटा के ऐसे हाथों से भी किसी को कर सकते हो। साइड में खड़े होके या ऊपर या पलंग में लेटा के इस तरीके से स्पाइन को जो है उसकी टाइटनेस को, उसकी जड़ को खोलना है।